ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर है। वायुमंडल शक्तिशाली बनाने की सेवा। वायुमंडल शक्तिशाली बनाने की सेवा। तो इस ग्रुप में खास ड्रामानुसार कुछ ऐसी बातें आई और जिसके कारण बाप दादा ने, दादियों ने भी हम सभी को ये इशारा दिया है। ये हम सभी के लिए एक प्रकार का होमवर्क है। अभी फिर भी बाबा को कैसे करके हमने मना करके बुलाया, फिर भी हमें जो बाबा के इस इशारे को समझना बड़ा जरूरी है। हर एक को वायुमंडल कैसा पावरफुल बने, इसके तरफ पर्सनली संगठन में ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जितना शक्तिशाली वायुमंडल होगा उतना हमें सच्चा सुख मिलेगा, सच्ची शांति मिलेगी। क्योंकि जो वायुमंडल हम बनाते हैं हमको ही वो रिटर्न होकर के आता है। अगर हमने वायुमंडल बिगाड़ दिया, खराब किया, तो कुछ समय के बाद वही वायुमंडल हमारी सुख शांति छीन लेगा। भले हमें प्रभु मिला है, संगम युग चल रहा है, तो भी ब्राह्मण जीवन का आनंद नहीं आएगा। इसलिए वायुमंडल खराब हो जाए ऐसे ना बोलने हैं, ना ऐसे कर्म करने हैं, ना कोई ऐसे संकल्प चलाने हैं, ना कोई ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करना है जिससे वायुमंडल खराब हो जाए, लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं, लोगों के हमारे लिए संकल्प चले, चाहे ब्राह्मणों के चाहे ज्ञानियों के। तो इसलिए यह हर एक को ध्यान देने की जरूरत है, ये पुरुषार्थ करने की जरूरत है। क्योंकि इसी पुरुषार्थ से हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। और जितना वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे उतना ही ये जो यज्ञ की संपन्नता वो जल्दी कर सकेंगे। क्योंकि वायुमंडल जितना शक्तिशाली है उतना जल्दी ही सतयुग आएगा। और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, जैसे कल मैं रमेश भाई जी का क्लास सुन रहा था, आजकल कई कई अफवाहें, कई कई बातें, ये अफवाहें, ये बातें कोई सेंटर के प्रति, कोई बहनों के प्रति, कोई मधुबन के प्रति, और ऐसी बातों में अगर हम चले जाएंगे तो हमारी स्थिति भी बिगड़ जाएगी। इतना ही नहीं, हमारा स्वयं का घाटा हो सकता है, हमारा अपना टाइम वेस्ट हो सकता है। जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं वो लक्ष्य से वंचित हो सकते हैं। इसलिए हमें इन सब बातों को साक्षी होकर के देखना है और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की तरफ ध्यान रखना है। कोई भी बातों से वायुमंडल खराब न हो जाए, ये हमें पर्सनली हर एक को ध्यान देना है। क्योंकि अगर वायुमंडल थोड़ा भी अगर हम निगेटिव सोचेंगे, जो हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जो अशरीरी स्थिति बननी चाहिए, जो विधेयी अवस्था बननी चाहिए, जो विद्रूप अवस्था बननी चाहिए, वो नहीं बन सकेंगी। इसीलिए हमें सदा ही अपने आप को ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रखना है।
अपने आप को सदा ही अशरीरी अवस्था में रखना है, क्योंकि वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का साधन है अशरीरी स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति। और इस स्थिति को कमजोर करने के लिए सब बातें आती हैं। जैसे सूर्य जितना तेज होता है उतना जो भी वातावरण में कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरह हमारी भी सभी ब्राह्मणों की स्थिति सूर्य के समान रहे, सदा जागृत अवस्था रहे। लेकिन ऐसी स्थिति बनाने के लिए अंतर्मुखता की आवश्यकता है, स्वधर्म में टिकने की आवश्यकता है, सोमानों में टिकने की आवश्यकता है, व्यर्थ संकल्प विकल्प से मुक्त बनने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसी बीच बीच में बातें आती हैं और इन बातों में हम अंतर्मुखी के बजाय बहिर्मुखी बन जाते हैं। शक्तिशाली संकल्प के बजाय कमजोर संकल्प करते हैं और किसी का परचिंतन प्रदर्शन करते हैं। हम खुद भी तो कर लेते हैं, औरों को भी सुना करके उनकी भी भावनाएं खराब करते हैं, और जिसके कारण कभी कभी ये स्थिति जो बननी चाहिए वो नहीं बनती। इसलिए इस वर्ष में हमें अपनी स्थिति के द्वारा वायुमंडल अच्छा बनाने का, पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ करना है। और ड्रामानुसार इस वर्ष की थीम भी रखी है, सहज राजयोग के द्वारा स्वस्थ और संपन्न जीवन, संपन्न समाज। तो इसलिए इस वर्ष में हमें योग के तरफ, योग की स्थिति के तरफ, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के तरफ ध्यान रखना है। कोई भी बातें अपनी स्थिति को नीचे न लेके आए, कोई भी परिस्थितियां मेरी उस ज्वाला स्वरूप स्थिति को कमजोर न करें, ये पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जितना हम योग को बढ़ाते हैं, योग के द्वारा सेवाएं ऑटोमेटिकली पावरफुल होगी। सेवाएं जो बाबा का संदेश वाली सेवाएं हैं वो अनेक गुना होंगी, हमारी धारणाएं भी अच्छी होगी। और जब हमारा योग अच्छा है, शक्तिशाली योग है, और उसी शक्तिशाली योग के द्वारा हम संगम युग का बहुत आनंद ले सकेंगे। क्योंकि ये जो जन्म है, संगम का जन्म सतयुग के जन्म से भी महान जन्म है। इस जन्म में हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए इस महान जन्म में ये बातें, ये एक प्रकार के काले बादल हैं। जैसे सूरज के सामने जब काले बादल आते हैं तो वो अपनी किरणें फैला नहीं सकता। इसी तरह ऐसी छोटी छोटी जब बातें हमारे सामने आती है तो जो हम वायुमंडल बनाने के बजाय वायुमंडल को खराब कर लेते हैं और इसका बोझ हमारे पर चढ़ जाता है। अगर हम वायुमंडल खराब करते हैं, उसका बोझ चढ़ जाता है, फिर कहते पता नहीं इतना आनंद नहीं आ रहे हैं, योग नहीं लग रहा है, प्रभु मिलन का आनंद नहीं आ रहा है, बिंदु रूप स्थिति बीज रूप स्थिति नहीं बन रहे, क्योंकि हमने किसी के संग में आकर के या स्वयं के कर्मेंद्र के वश होकर के, पुराने संस्कार के वश होकर के, या किसी की कमी कमजोरी देख करके हमने वायुमंडल को खराब किया। और वायुमंडल खराब करेंगे तो उसका असर हमारे ही स्थिति में आएगा। हम देही अभिमानी के बजाय देह भान में आ जाएंगे। क्योंकि वायुमंडल कैसे बनता है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है।
अगर हमारी वृत्ति पॉजिटिव है तो वायुमंडल भी पॉजिटिव, अगर हमारी वृत्ति निगेटिव है वायुमंडल भी निगेटिव। जैसी हमारी भावना वैसा वायुमंडल बनता है। अगर हमारी भावना किसी के लिए निगेटिव है, व्यर्थ है, तो वायुमंडल भी ऐसा ही फैलेगा। जैसे फैन एक बार घूमने से हवा नहीं आती, वो बार बार जब घूमता है तो ठंडी हवा आती है, बार बार घूमने से। अगर वो फैन उल्टा घूमेगा, ठंडी हवा के बजाय गर्म हवा आएगी। इसी तरह जब हमारे निगेटिव संकल्प एक बार चलने से नहीं, निगेटिव संकल्प जब बार बार चलता है मन में, इसे वायुमंडल बनता है, निगेटिव वायुमंडल। अगर हमारे पॉजिटिव संकल्प, समर्थ संकल्प बार बार जब मन में चलते हैं तो सुख और शांतिमय वायुमंडल फैलेगा। तो चेक करना है मेरे मन में किस प्रकार के संकल्प चलते हैं। जहां संकल्प निगेटिव, भावना निगेटिव, तो वायुमंडल भी निगेटिव। तो हर एक की जिम्मेवारी है अपने घर का वायुमंडल, सेंटर का वायुमंडल, जिस जगह पर रहते वहां का वायुमंडल, इतना ही नहीं, हमें पूरा विश्व का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है। हम सभी इस दुनिया में जो भी विकारों की आग लगी है, उस विकार की आग को बुझाने वाले हैं, फायर ब्रिगेड है सब। तो इसीलिए हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है। अगर हमारी वृत्ति किसी के लिए नेगेटिव बनी है, उसको पॉजिटिव बनाना है। और जितनी वृत्ति पॉजिटिव उतना वायुमंडल भी पॉजिटिव, उतना वायुमंडल शक्तिशाली। तो वायुमंडल खराब क्यों होता है? वैसे तो वायुमंडल को अच्छा बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए योग की स्थिति है। योग के स्थिति के सिवाय वायुमंडल शक्तिशाली नहीं बनता। इसीलिए हम हर एक को अपने दिनचर्या में योग के तरफ ध्यान देना है। अर्थात रोज के जो बाबा के जो नियम है योग के, चाहे सवेरे अमृत वेला का योग, नुमा शाम का योग, क्लास के पहले का योग, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, अगर हम योग करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तो वायुमंडल भी सारा दिन हम शक्तिशाली बना सकेंगे। अगर हम योग के तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो वायुमंडल भी शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। इतना ही नहीं, जिन्होंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया, वो सेवा भी अनेक गुना कर सकता है। उसके पीछे पीछे सेवा आएगी। सेवा के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, सेवा आपके पीछे आएगी। इसीलिए अपनी पहली स्थिति को पावरफुल बनाना है, और जिसकी स्थिति पावरफुल है वो वायुमंडल भी पावरफुल कर सकता है, अनेक गुना सेवा भी कर सकता है। इसीलिए योग के विषय के तरफ हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसीलिए ड्रामानुसार इस वर्ष में खास ये योग का वर्ष है। इसलिए वैसे तो यूएनओ के तरफ से भी 21 जून जो बताया रमेश भाई जी ने, 21 जून खास योग के लिए है। तो वैसे अपने भी अपने मीटिंग में पूरी साल के लिए थीम निकली है योग की तरफ। जितना हम योग की तरफ ध्यान देते हैं, उतना वायुमंडल को अच्छा बना सकते हैं। मैंने तो खुद मेरे अपने अनुभव के आधार से देखा, जैसे अभी परिचय में सभी को बता रहे थे कि मेरे वैसे लौकिक में एक बहुत
पढ़ाई वगैरह बहुत कम किया था और लौकिक में जब ज्ञान में आए तो एक रद्दी की किताब से, साधारण परिवार से आए थे। वैसे मेरा मनोबल भी बहुत ही कमजोर था, लेकिन जैसे मैं ज्ञान में आया तो मैंने जब पहली मुरली सुनी थी योग के ऊपर, बाबा ने वो मुरली चलाई थी, बच्चे योग का बहुत महत्व है योग, तो मैंने शुरू से लेकर के योग की तरफ ध्यान दिया। मैं तो ऐसे किसी को ज्ञान भी सुना नहीं सकता था शुरू शुरू में, इतना मनोबल भी मजबूत नहीं था, लेकिन शुरू से लेकर के योग की तरफ इतना ध्यान दिया। 5-6 साल तक मैं किसी को एक शब्द भी नहीं सुना सकता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे योग के द्वारा जो मनोबल बढ़ता गया, अनुभव होता गया। स्थूल सेवा तो हमने बाद में शुरू की, उसके बाद बाबा ने इतनी सारी सेवा कराई, जैसे अभी बता रहे थे, इतना सारा जेलों में चाहे स्कूलों में। तो ये वाचा सेवा, अगर हम योग करते हैं तो बाबा अन्य सेवा आपके द्वारा करा सकता है, आपके अंदर बहुत सारी कला भर सकता है। इसलिए जरूरी है योग के तरफ ध्यान। अभी भी हमने काफी साल से चलते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या में योग के तरफ अच्छी तरह अटेंशन रखते हैं। तो योग के तरफ अटेंशन रखने से बाबा हमारे द्वारा सेवा भी बहुत सारे करा सकता है और अपनी स्थिति का भी आनंद ले सकेंगे, संगम युग का आनंद ले सकेंगे। लेकिन स्थिति को खराब करने के लिए, या वायुमंडल खराब होता है, उसके ऐसे क्या कारण हैं जिसे हम कभी कभी हमारे द्वारा जाने अनजाने वायुमंडल खराब हो जाता है। तो सबसे पहली बात है, अगर हमारे मन में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, अगर ऐसे बीज किसी के प्रति बोएंगे तो हमारे मन के द्वारा वायुमंडल खराब हो जाएगा। इसीलिए हमारे मन में किसी के प्रति ना नफरत हो, ना घृणा हो, ना ईर्ष्या हो, ना वैर हो, ना विरोध हो। क्योंकि ईर्ष्या के अग्नि में जलने वाला, घृणा के अग्नि में जलने वाला, नफरत करने वाला, वो पॉजिटिव नहीं रह सकता, वो हमेशा निगेटिव होगा। और जो निगेटिव है वो वायुमंडल भी कैसा फैलाएगा? निगेटिव। उसके बोल निगेटिव, दृष्टिकोण निगेटिव, वृत्ति भी निगेटिव। इसीलिए हमारे मन में किसी के प्रति भी नफरत की भावना न हो, घृणा की भावना न हो। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो व्यवहार आपके साथ गलत करेंगे, आपकी कोई कंप्लेन करेंगे, आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखते हैं हमारे मन में हम नफरत पैदा करते हैं, घृणा पैदा करते हैं, अंदर से वैर आता है, विरोध आता है, और उस व्यक्ति को देखते ही हमारा वायुमंडल भी निगेटिव होगा। और जिससे हमारे संकल्प भी वही निकलेंगे, बोल भी वही होंगे, और जिससे वायुमंडल निगेटिव बन जाता है, जिससे हमारी योग की स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए अगर एक व्यक्ति के प्रति भी ऐसी कुछ बातें हैं, हम अपने आप को रियलाइज करना है, और रियलाइज करके नफरत, घृणा, इसको दूर करना है। अन्यथा वो सूर्य के समान स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति नहीं रह सकती। क्योंकि नफरत, घृणा से अंतर्मुखता भंग हो जाते हैं, एकाग्रता भंग हो जाते हैं। हर एक को बाबा ने विशेषता दी है, कोई ना कोई कला दी है। हमें किसी के साथ नफरत, घृणा नहीं करनी है। क्योंकि नफरत करने से, घृणा करने से संगठन में मतभेद हो जाता है, और जहां मतभेद है वहां वायुमंडल भी निगेटिव है। इसलिए हमारे में मतभेद ना हो। एक ऐसा एक छोटा सा आश्रम था, वो आश्रम बहुत अच्छा था शुरू शुरू में, फिर बाद में धीरे धीरे खराब होने लगा।
एक दूसरे के प्रति अंदर से झगड़ा, कुछ तो मैं होने लगा। तो वहां जो आश्रम का जो मुखिया था, एक व्यक्ति के पास गया कुछ राय सलाह लेने के लिए, हमारे पास ऐसा ऐसा हुआ, अब क्या करें। जब गया तो उस व्यक्ति ने उसको एक सलाह दी कि आपके आश्रम में एक ऐसा व्यक्ति है जो उस आश्रम को फिर से दोबारा अच्छा बना सकता है। उसने कहा कौन है? कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। नहीं बताओ कौन है? कहा कि नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लेना। जो मुखिया था वो वापिस आया तो वहां की जो सबको पता था कि ये गए थे वहां राय सलाह लेने के लिए, तो सभी ने शाम को मीटिंग बैठी तो उसमें पूछा कि क्या बताया राय? तो कहा कि तो राय तो नहीं बताई, लेकिन ये बताया कि अपने आश्रम में एक ऐसा व्यक्ति है, इस आश्रम को दोबारा अच्छा बना सकता है। तो सभी ने बड़े उत्साह से पूछा कौन, किसका नाम बताया? कहा कि नाम नहीं बताया। तो सब सोचने लगे कौन हो सकता है। कोई सोचता हाँ यही हो सकता है, ये सवेरे जल्दी उठता है। कोई कहता हाँ यही हो सकता है, ये रोज दोपहर को सोता ना, अथक सेवा करता है। मना उस आश्रम में क्या हो गया, एक दूसरे की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। पहले तो हर एक की कमजोरी देखता था, लेकिन बाद में क्या देखने लगा? विशेषता। तो इसी तरह वो फिर से आश्रम क्या हो गया, दोबारा ठीक हो गया। इसी तरह आज बाबा ने भी हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण दिए हैं, कोई ना कोई विशेषता दी है। हमें उस गुण को देखना है, उस विशेषता को देखना है, जिससे हमारा संगठन कैसा रहेगा? मजबूत रहेगा, मतभेद नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, और जिसके कारण वायुमंडल खराब हो जाता है। किसी का पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे की क्या देखनी है? विशेषता देखनी है। क्योंकि जहां अंदर दिल में कुछ खराबी है, जैसी बाबा की अभी रिवाइज मुरली सुनी सभी ने, बाबा ने कहा ना, अगर दिल में कोई गलत चीज है, निगेटिव बातें हैं, उस दिल में बाप नहीं बैठ सकता। जहां बात है वहां बाप नहीं है। तो कोई भी हमारे दिल में कोई निगेटिव बातें ना हो, तब साथ में बाबा दिल में रहेगा। और जिसके दिल में बाबा रहता है वो वायुमंडल भी पॉजिटिव बना सकता है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति के प्रति नफरत घृणा है तो हमारी भावनाएं खराब है। फिर वही बातें हम औरों को भी सुनाते हैं, दूसरे की भी भावनाओं को खराब करते हैं। और इसीलिए बाबा आजकल जो साकार मूल्य भी चल रहे हैं, बच्चे लून पानी नहीं बनो, ऐसी बातें सुनाने वालों से, झगमुई झगमुई बातें सुनाने वालों से दूर रहो। क्योंकि ऐसी बातों से ही हम क्या करते हैं? वायुमंडल खराब करते हैं। और यही वायुमंडल खराब करने से फिर जब योग में बैठेंगे वो योग अच्छा नहीं लगेगा, देह भान आएगा। इसलिए हमें इन बातों के तरफ क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि ऐसी बातें अगर हमारे ईर्ष्या नफरत करना है तो बाबा दिल में कैसा बैठेगा? उसकी बदबू आएगी। कहते एक ऐसे ही एक घटना है, एक आश्रम में ऐसे कुछ शिष्य थे, तो एक दूसरे के प्रति जब थोड़ा आपस में बनती नहीं, तो गुरुजी ने उनको शिक्षा देने के लिए एक दिन बुलाया और कहा कि जिसके साथ आपकी बनती नहीं, हाँ, पहले तो कहा कि आप कुछ आलू लेके आना साथ में। आलू मंगवाया उनको सभी के, और कहा कि उस आलू पर जिसके साथ आपकी घृणा है, नफरत है, उस व्यक्ति का नाम लिखना। और नाम लिख करके मैं जब तक नहीं कहूं तब तक सदा आप अपने साथ में रखना। तो उन्होंने क्या क्या, किसी की 4 के साथ थी, किसी के साथ 2 के साथ थी, 6 के साथ थी नफरत वगैरह, उनका नाम लिख करके एक पोटड़ी में बांधा और उसके साथ में रख दिया, अपने साथ में। सोते समय खाते समय वो पोटड़ी साथ में रहती थी। 3-4 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद वो आलू सड़ने लगे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं जब कहूं तब
उसको बाजू में रखना। तो गुरुजी कुछ दिन कहा ही नहीं, तो आलू सड़ने लगे, बदबू आने लगी। तो आखिर सभी मिलकर के एक दिन गुरुजी के पास गए, कहते गुरुजी ये आलू सड़ गए, उसकी बदबू आ रहे हैं, हम इनको साथ में नहीं रह सकते। तो गुरुजी ने कहा कि जब आलू की बदबू आ रहे हैं, आप साथ में नहीं रख रहे हैं, तो आपके साथ जो नफरत है, घृणा है, उसकी कितनी बदबू आती होंगी। तब उन्होंने शिक्षा ली और तब से आपस में नफरत घृणा खत्म की। इसी तरह आज हम जिसके साथ नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो कितनी बदबू है, तो बाबा साथ में रहेगा, वायुमंडल कैसा बनेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये ईर्ष्या, घृणा, नफरत एक प्रकार के काले बादल है, और जिसके कारण हमारी जो स्थिति है, इतना ही नहीं, जब हम ऐसी निगेटिव ये बातें हैं, ज्ञान भी बुद्धि से निकल जाता है, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर सकेंगे, विचार सागर मंथन भी नहीं कर सकेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बुद्धि में नहीं आएंगे। क्योंकि जहां निगेटिव बातें हैं, वहां सरस्वती बुद्धि में नहीं बैठ सकती। सरस्वती अर्थात ज्ञान। इसीलिए स्कूल कॉलेज में दिखाया जाता है, सरस्वती किस पंछी के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है। बैठती थी हंस के ऊपर। हंस अर्थात स्वच्छता। कोई चित्र में यह नहीं दिखा कि कौवे के ऊपर सरस्वती मां बैठी है। कौवे के ऊपर नहीं बैठी, किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। हंस अर्थात स्वच्छ, और कौवा अर्थात कालापन, अंदर कुछ बाहर कुछ। सामने समझो कोई बहन नहीं है और दो चार जन मिलकर उसकी बुराई करे, वो ऐसी है, ये है, वो है, अचानक आई, क्या कहेंगे? बहन जी अभी हम आपको याद कर रहे थे। उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे? तो उसके बुद्धि में ज्ञान कैसा बैठेगा? वो वायुमंडल खराब करेगा। इसीलिए हमें ऐसी बातें सुनाने वालों से दूर रहना है। इतना ही नहीं, हमें भी ऐसी बातें नहीं सुननी, ना किसी को सुनानी है। ऐसे बातों से वायुमंडल खराब हो जाता है। बाबा हमें कितना रिगार्ड देता है, कितना रिस्पेक्ट देता है। बाबा तो क्या करता है, गिरे हुए को उठाता है, गले लगाता है, चलना सिखाता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, ईर्ष्यावश जो चल रहा है, दौड़ रहा है, उसको गिराने की कोशिश करते। तो ऐसे को बाबा कैसे प्यार करेगा? इसीलिए हमें ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इन बातों से थोड़ा सा दूर रहना है। चेक करना है, मेरे अंदर कोई ऐसी बातें तो नहीं है, मेरा किसी के साथ मनमुटाव तो नहीं है। तो अब मुझे यहां ही छोड़ के, इन बातों को छोड़ करके, आज तक जो हुआ उनको भूल करके हल्के होकर के जाना है। अन्यथा फिर वही बातें, उन्हीं बातों का चिंतन, वायुमंडल खराब हो सकता है। दूसरी बात है, वायुमंडल खराब क्यों होता है? हमारे जीवन में छोटी छोटी कुछ परीक्षा आती है, समस्या आती है, और उस समस्या के हम निगेटिव चिंतन करते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा कैसा हुआ। और जब समस्या का निगेटिव चिंतन करते तो वायुमंडल क्या होता है? खराब हो जाता है। तो बाबा ने तो जीवन की हर समस्या का समाधान बताया। जो रोज की मुरली ध्यान से सुनते हैं, जो ईश्वरीय नियम मर्यादा में पक्के चलते हैं, मुरली की अच्छी स्टडी करते हैं, अपनी स्थिति को अच्छी बनाते हैं, उनके जीवन में समस्या का समाधान कर सकेंगे। इतना ज्ञान मिलने के बाद फिर भी अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है, इसका मतलब मैंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा ही नहीं। इसीलिए हमें जो अव्यक्त वाणी है, जो साकार मुरलियां चलते हैं, एकांत में बढ़कर के उसकी स्टडी करनी है। और उस स्टडी से हमें पता चलेगा मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, समस्या क्यों है। तो इसीलिए समस्या का ज्ञान और योग के आधार से समाधान करना है। और जब समस्या का जो समाधान करता है, वही वायुमंडल को अच्छा बना सकता है।
हमें कोई किसी से किनारा नहीं करना है, कोई घर छोड़ करके नहीं जाना है, लेकिन उन्हीं के साथ रह करके उनके व्यवहार को भी हमें पॉजिटिव बना करके चलना है। क्योंकि हम जो आपस में आए हैं एक दूसरे के साथ में, चाहे घर में, चाहे सेंटर पर, चाहे लौकिक में, ये सब पिछले कार्मिक अकाउंट को भी लेके आए हैं। हमारा आपस का पिछला कार्मिक अकाउंट भी है। इसको जब हम कभी भूल जाते हैं, तब कभी कहते ये ज्ञानी है तो भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, फिर भी ऐसा क्यों करता है। और ये क्यों क्या कहो, पहले सोचेंगे, खुद सोचेंगे, फिर औरों को भी जाकर सुना देंगे, उसकी भी भावना खराब करेंगे, और इसके कारण वायुमंडल क्या होता है, खराब हो जाता है। इसीलिए हमें कार्मिक अकाउंट को अच्छी तरह समझना है, और जो कार्मिक अकाउंट को अच्छी तरह समझता है वो समस्या का समाधान कर सकता है। बाबा ने कई बातें इसके लिए सुना है, बच्चे जो होता है सब कल्याणकारी होता है, तुम्हारे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर कोई कुछ करता भी है आपके साथ, आपका उसमें भी कल्याण है, आप उसको पॉजिटिव में लो। जब पॉजिटिव लेंगे तो समस्या का समाधान होगा, और जिससे हमारे संकल्प समर्थ चलेंगे। नहीं तो कभी कभी उस आत्मा के प्रति जिन्होंने हमारे साथ ऐसा वैसा किया है उसको बदवाई देंगे, उसका परचिंतन करेंगे। लेकिन नहीं, संगम युग की हमारे जीवन की हर घटना में क्या है, कल्याण है। हमारे आसपास में जो भी कुछ है ये सब कल्याणकारी। इसीलिए बाबा कहते ना, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। तो इसीलिए हमें सदा ही अपने दृष्टिकोण को क्या बनाना है, पॉजिटिव। जिसने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाया वो हर परिस्थिति में, हर समस्या में पॉजिटिव बन करके चलता है। उसके जीवन में ऑटोमेटिकली एक शक्ति डेवलप होती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और जिसके पास सहन शक्ति आई वो हर परिस्थिति में उसका मन चुप रहेगा, मन पॉजिटिव रहेगा, समर्थ रहेगा। और जिसका मन पॉजिटिव रहता है उसकी बुद्धि स्वच्छ रहती है, और जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसका मन हल्का है, वो सूर्य की समान स्थिति में रह सकता है, वो अशरीरी स्थिति में रह सकता है, विदेही स्थिति में रह सकता है। ऐसे विघ्नों के परिस्थिति में भी वो वायुमंडल को पॉजिटिव बनाएगा, वो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बना करके चलेगा। इसीलिए हम अपने जीवन की जो भी कुछ बातें हैं उसको सोच करके, औरों को सुना करके वायुमंडल को खराब करने के बजाय हमें क्या करना है, समस्याओं का समाधान करना है। अन्यथा वर्तमान समय हमारा मन इतना कमजोर होता है। क्यों कमजोर है? क्योंकि आज जो हम भोजन खाते हैं, जो आजकल सब्जियां बनाई जाती है, जो सब्जियां बोई जाती है, उसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं, कई रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, और जिसके कारण वो अन्न में कोई ताकत नहीं है। और ऐसा हम अन्न खाते हैं और जिसके कारण सबका मन कमजोर है, और कमजोर मन को ये बातें सहन नहीं होती, और जिसके कारण आज कई शरीर की भी बीमारियां होती जा रही हैं। अगर हम दूसरों को, औरों को सुनाते हैं योग से क्या हो जाता है, हेल्थ अच्छी बनती है, स्वस्थ हो जाता है, और हम खुद ही बीमार होंगे, तो कौन हमारा योग सीखने के लिए आएगा? इसीलिए हर एक का हमारा मन कैसा चाहिए, मन पॉजिटिव चाहिए। वास्तव में योग कोई गलत नहीं, योग अच्छा है, लेकिन योग सीखने के बाद भी हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव निगेटिव बनता जा रहा है, हमारा थॉट सिस्टम निगेटिव बनती जा रहा है, और जिसका प्रभाव बॉडी के ऊपर होगा। हमारा संगम युग का शरीर बड़ा अनमोल है। जितना समय तक हम जिएंगे उतना बाबा को याद करके पुण्य जमा कर सकेंगे। अगर हम ऐसे निगेटिव बन जाएंगे तो न जाने कोई बीमारी भी आ सकती है हमारे ऊपर।
इसलिए हमें सदा ही क्या करना है, पॉजिटिव बन करके रहना है। और इसके लिए बाबा के ज्ञान की अच्छी तरह स्टडी करनी है, ज्ञान को अप्लाई करना है, सहनशील बन करके रहना है। इसके लिए जीवन की समस्या का क्या करना है, समाधान। जो जीवन की समस्या का समाधान करता है वो पॉजिटिव बनता है। और ये केवल मैं क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में किया है। मेरे जीवन में कई प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मैंने पॉजिटिव बनाया और उस बातों का चिंतन करने के बजाय पॉजिटिव बना उस बातों से, और मेरा को फायदा मिल गया। एक दो तीन घटना मेरी अपनी सुनाता हूं। जब मैं दिल्ली में रहता था तो पहले तो मैं इतना ज्ञान के क्लासेस वगैरह नहीं करता था, लेकिन कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे क्या करो, किसी को ज्ञान का भी दान किया करो। तो मेरे को कभी उमंग आता था, लेकिन नहीं करता था मैं। तो एक दिन पूरी मुरली उसके ऊपर चली, बच्चे किसी को ज्ञान का दान किया करो। तो मैंने उसी दिन सोचा, आज मैं ज्ञान को किसी को दान जरूर करूंगा। तो मैंने क्या किया, संडे का दिन था तो थोड़ा भोजन जल्दी बना करके तो बगीचे में एक दो चार कुमारों को बुला करके ज्ञान सुनाना शुरू किया। जब एक घंटा तक ऐसा कुछ बातें सुना रहा था तो किसी बहन ने मेरे को देख लिया और मेरे को बुला करके कहा कि आप लोग एक घंटा क्या कर रहे थे। हमने कहा मैं किसी को ज्ञान सुना रहा था। तो कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है किचन में करची चलाने का, दोबारा कभी नहीं सुनाना। तो मैंने उस बात को पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा ने मुझे मौका नहीं दिया। पहले मैं स्टॉक बढ़ाऊंगा, एक दिन बाबा मुझे मौका जरूर देगा। तो मैंने तब से सुनाना बंद कर दिया और रोज शाम को 7 से 7:30 योग करता था बगीचे में बैठ करके। और वहां कुछ गमले पड़े रहते थे, गमले फूलों के, और गमलों को क्या करता था, गमलों को समझते थे माताएं बेटे, ये कुमार बेटे, ये भाई बेटे, इसे समझ करके उनको सुनाना शुरू किया। और करीबन 6 साल तक मैंने ये प्रैक्टिस की, रोज आधा घंटा। और सुनाते सुनाते मेरे अंदर इतना ज्ञान का मनन चिंतन चलता गया। उसके बाद मेरी ट्रांसफर वहां से इधर मधुबन में आया। तो मधुबन में भी मैं किचन में आया, शांतिवन में किचन में सेवा होने के बाद फिर बगीचे में जाकर के बैठता था। तो वहां भी कुछ गमले पड़े रहते थे, उनको समझते थे माताएं बेटे, कुमार बेटे। तो वहां धीरे धीरे फिर वो बगीचे में माताएं आने लगी, बैठने लगी। तो भाई जी कुछ सुनाओ ना। तो मैंने सोचा चलो यहाँ भी कोई बोलेगा तो नहीं, मेरे को अंदर से ये लगता था। तो भी मैंने सुनाना शुरू किया। तो एक दिन मेरे को शांतामणि दादी ने देख लिया, मैं माताओं का क्लास कर रहा हूँ। तो शांतामणि दादी ने कहा कि आप यहाँ करने के बजाय दादी मीटिंग हॉल में करो। तो फिर वहाँ दादी मीटिंग हॉल में चांस मिला, धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस हॉल में मिल गया, धीरे धीरे डायमंड हॉल में करना शुरू किया। इतना ही नहीं, आज पूरा भारत के कितने सारे स्कूलों में और जेल में सेवा करके रिकॉर्ड बना दिया। तो जिस बहन ने मुझे बोला उसका कितना धन्यवाद। अगर वो मुझे ना बोलती तो मैंने क्या किया, उस बुराई को क्या बना दिया, अच्छाई में परिवर्तन किया। निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है वही समस्या का समाधान करता है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में जो आगे बढ़ा, मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक यही सीक्रेट रहा। मेरे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम से मैंने एक एक कला सीखी, और जिसके कारण मेरे जीवन में बाबा ने बहुत सारी कलाएं भर दी। कभी भी प्रॉब्लम निर्माण करने वालों की बुराई नहीं की, लेकिन उनसे भी सीखता गया। इसीलिए अगर हम जीवन की समस्या का समाधान करेंगे तो हम वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। उस व्यक्ति के प्रति आपकी नफरत नहीं होगी, उसके लिए दुआएं निकलेगी, धन्यवाद निकलेगा। इसलिए हमें चाहे घर में कोई प्रॉब्लम आता है, सेंटर के तरफ से कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम से हमें पॉजिटिव लेना है। तब जाकर के हम अपने सम्मान में रह सकेंगे, स्वधर्म में रह सकेंगे, और सहज ही हमारी अशरीरी स्थिति बन सकेंगी।
नहीं तो आजकल हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये है, लेकिन उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव बना दो। ये है हल्का बनने का तरीका। तो पहली बात बताई, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इससे हमें दूर रहना है। दूसरी कौन सी बताई? जीवन की समस्या का क्या करो? समाधान करो। तीसरी बात है, अगर हमें वायुमंडल को अच्छा बनाना है तो जो भी हमारे कुछ पुराने संस्कार हैं, उस संस्कारों के वश होने के बजाय उस संस्कार को अपने वश करना है। अन्यथा अगर हम उस पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं, कर्मेंद्रिय के भी वश हो जाते हैं, और जिससे हम वायुमंडल अच्छा बनाने के बजाय वायुमंडल बिगाड़ने की, हमारे द्वारा वायुमंडल बिगड़ जाएगा। इसीलिए पुराने संस्कारों के वश नहीं होना है, क्योंकि आजकल माया ने ऐसे ऐसे साधन निकाले हैं। कहते हैं अच्छा तुम सिनेमा थिएटर में नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खुद ही तुम्हारे जेब में आती हूं। इसीलिए माया ने क्या किया, आजकल हर एक का जेब को ही सिनेमा थिएटर बना दिया। और थोड़ा भी अगर हमारा ध्यान नहीं है, थोड़ा सा अटेंशन नहीं है, तो तुरंत हम पुराने संस्कार कोई हमारे खत्म नहीं हुए, वो दबे हैं। थोड़ा हमारा अमृत वाला मिस हो जाता है, थोड़ा सा मुरली के पर ध्यान नहीं है, तो ऐसी बातों से पुराने संस्कार को कोई ना कोई भोजन मिल जाता है, ताकत मिल जाते हैं, और जिसे वो जागृत हो जाते हैं। अगर हम पुराने संस्कार के वश हो जाएंगे तो इससे वायुमंडल खराब हो जाएगा। इसलिए जो बाबा ने हमें ज्ञान योग सिखाया है, इस ज्ञान और योग के आधार से हमें असली सुख लेना है। जितना असली सुख लेंगे, अतीन्द्रिय सुख लेंगे, ये विकारी बातें आकर्षित नहीं कर सकेंगी। क्योंकि जितना योग के द्वारा अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसके सामने मुरमुरा उसको फीका लगता है, इसी तरह जितना हम योग के द्वारा, गहरे योग के द्वारा लगन में बैठ करके योग से सुख लेंगे, तो ये भले साधन यूज करना है, मैं ऐसा नहीं कि साधन छोड़ देना है, वैरागी बनना है, क्योंकि साधन को छो तो काटता है, नहीं छो तो अब दुनिया से पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें यूज भी करना है, लेकिन साधनों का प्रभाव हमारे पर न पड़े, उन पुराने संस्कारों का प्रभाव न पड़े, इसके लिए योग से हमें सुख लेना है। रोज हम अपने दिनचर्या में जितना योग, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, जब हम योग के द्वारा आत्मा को सुख देते हैं तो पुरानी बातें, पुराने संस्कार आकर्षित नहीं करेंगे, हमारी इंद्रियां भी हमारे वश में रहेगी, हम साक्षी होकर के रहेंगे। कोई भी व्यक्ति आकर्षित नहीं हो सकता, कोई वैभव आकर्षित नहीं कर सकता, न्यारे प्यारे रह सकेंगे। इसीलिए हमें इस साधन या पुराने संस्कार हमारे पर प्रभाव ना डालें, आकर्षित ना करें। इसीलिए योग बल को साथ में लेके चलना है, योग से सुख लेना है, चाहे अमृत वेला का सुख, चाहे क्लास के पहले का सुख, चाहे मुरली का सुख। नहीं तो आजकल कई क्या करते हैं, व्हाट्सएप में मुरली सुन ली, बस पूरा हो गया। बहन जी को कहेंगे बहन जी हमारे घर में आजकल बाबा आता है, हमारे मोबाइल में तो सुन ली, लेकिन नहीं, ये तो बाबा ने जो साधन बनाए हैं। बाबा को एक बार पूछा था किसी ने, भविष्य में बाबा ये जो 33 करोड़ है उनके लिए पढ़ाई कैसी चलेगी? तो बाबा ने इस मुरली में कहा था कि आगे चल करके देखना, 33 करोड़ वालों के लिए मैं क्या कुछ सुविधा बना देता हूं। और ये बाबा ने मुरली के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ये जो मोबाइल के द्वारा 33 करोड़ वालों की तैयारी की है। तो हम लोगों को 33 करोड़ में तो नहीं आना ना, कौन सी इसमें आना है, सत्युग में आना है या त्रेता में आना है? तो अगर सत्युग में आना है, रेगुलर क्लास में जाकर के ऑफिशियली मुरली सुननी है, क्लास में जाकर के बाकायदा आधा घंटा योग करना है, संगठन में मुरली सुननी है,
और जो संगठन में मुरली सुनता है, संगठन में जाता है, अमृत वेला ठीक करता है, उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, माया उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो वायुमंडल को पावरफुल बनाएगा। जैसे अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती बदबू के जगह लगाओ तो भी वो ये नहीं कहती कि यहां बहुत बदबू है, वो अपना प्रभाव डालेगी। इसीलिए ये 3 चीजों से हम अगरबत्ती बन जाते हैं। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य। तो इस वर्ष में हमें अगर वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, ये 3 बातों की तरफ अंडरलाइन करके जाना है। काम चला वाला काम नहीं करना, हाँ केवल ऐसी मुरली पढ़ ली या सुन ली। तो इसीलिए बाबा ने खास नियम बनाए हैं, मुरली से पहले आधा घंटा योग करो और फिर मुरली सुनो। तो मुरली से नशा चढ़ जाते हैं, ईश्वरीय महावाक्य से हम चार्ज हो जाते हैं, जिससे हमारी स्थिति अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अगर 2-3 बातों के ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे तो हमारी अवस्था देहियाभिमानी रहेगी, विधेयी स्थिति रहेगी। और कितना भी हम सेवा क्षेत्र में जाए, हम कर्मों में जाए, तो हम सहज ही वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे और बातों का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस वर्ष में वायुमंडल अगर हमें अच्छा बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, मन मतभेद, इन काले बादलों से थोड़ा सा दूर रहना है। और साथ में दूसरी बात बताई, जीवन की आने वाली हर समस्या का क्या करना है? समाधान। बुराई में से अच्छाई देख करके हमें चलना है। और तीसरी बात बताई, हमें रोज अपने पुराने संस्कारों के वश नहीं होना है और उसके लिए योग का रोज क्या करना है? प्रयोग करना है। रोज हमें अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य, इन बात के पर ध्यान देना है। तो सहज हमारी स्थिति अशरीरी रहेगी, बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति रहेगी और जिससे हम सहज ही वायुमंडल अच्छा बना सकेंगे। तो इसीलिए वायुमंडल जितना पावरफुल, लोग ऑटोमेटिकली सेंटर पर आएंगे, आकर्षित होंगे। जहां वायुमंडल अच्छा है वहां ऑटोमेटिकली सबको सुख शांति मिलती है। इसीलिए हमें ये सेवा करने की जरूरत है। इसीलिए हर एक को इसकी जिम्मेवारी लेनी है। हर एक को वायुमंडल, जितना वायुमंडल आप अच्छा बनाएंगे आपको ही सुख मिलेगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे वायुमंडल बिगड़ जाए। ऐसी कोई बातें सुनाता है, ऐसी बात व्यक्ति से हमें किनारा करना है, ऐसी बातों से किनारा करना है। तो यही वायुमंडल को जितना भावना युक्त, हमारी भावना कभी भी खराब ना हो जाए, क्योंकि भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। यही हमारा इस साल का पुरुषार्थ है। ओम शांति।